तो आज हम लोग ब्रोस्टन लोरी कंसेप्ट को कवर करेंगे। आपको बताया कि पिछले क्लास में हम लोग आर्हेनियस के प्रिंसिपल को कवर किए थे और उसमें हमने सीखा था कि कोई भी अगर कम्प्लेक्स है यानी कंपाउंड है, हमने सीधा कहा था कि कोई भी एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी शो करने का काम सिर्फ और सिर्फ जो होता है वो कंपाउंड करता है। कोई भी एलिमेंट जो होता है वो कभी भी एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी कभी शो नहीं करता है। इस बात को गांठ बांध के रख लो या कहीं पर कहते हैं ना पल्लू में बांध के रख लो या रुमाल में बांध के रख लो या दिमाग में लिख के रख लो कि कई भी कॉम्प्लेक्स जब भी एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी शो करने की बात आती है तो वो सिर्फ और सिर्फ जो होता है वह कंपाउंड एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है, क्योंकि वहाँ पे H+ आयन डोनेट करना हो या OH- आयन डोनेट करना हो या कोई भी चीज़ सिस्टम जो डोनेट करने की बारी आएगी वो सिर्फ और सिर्फ जो होता है वह कम्प्लेक्स के काम होता है, कंपाउंड काम करता है। कभी भी साधारण एलिमेंट कभी ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन आएगा और हाइड्रोजन कहेगा कि हेलो 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 आई एम शोइंग द हाइड्रोजन एटम, अरे एक थप्पड़ भगा देंगे उसको। कभी भी पार्टिकुलर एलिमेंट जो होता है एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी शो करने का काम नहीं करता है। जब भी वो शो करेगा तो वो एक कंपाउंड शो करेगा, क्योंकि जब तक वो ब्रेक डाउन नहीं होगा तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि कौन सा एसिडिक प्रॉपर्टी है और कौन सा बेसिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ठीक है, तो ये बड़ा अजीब सा चीज होता है, तो इस बात पर विशेष ध्यान देंगे कि उन्होंने सबसे बड़ी चीज होता है कि जब हमने आर्हेनियस का प्रिंसिपल पढ़ा तो आर्हेनियस का प्रिंसिपल में क्या करता है कि अगर कोई भी एलिमेंट है कोई भी कंपाउंड है, अगर वह H+ आयन देता है तो वह एसिड होता है, पर वो जो OH- आयन देता है वो बेस होता है। ये चीज़ें तो हमने आर्हेनियस में सीखा, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे ड्रॉबैक आ गए। कुछ में HCl ने आया और HCl घूमते फिरते आया और पूछा आर्हेनियस से ये बताइए, आप कहते हैं कि जो H+ आयन देता है वो एसिड होता है, जो OH- आयन देता है वो बेस होता है, हमको किस कैटेगरी में रखेंगे? तो आर्हेनियस ने कहा बेटा तुम HCl हो, तुम H+ आयन दोगे तो HCl एसिड में चले जाओगे। तो आर्हेनियस का कान पकड़ के HCl पूछा कि बताइए आप तो लिक्विड स्टेट की बात कर रहे हैं, अगर हम गैसेस स्टेट में रहेंगे तो हम एसिड होंगे कि बेस होंगे? आर्हेनियस का खोपड़ी खराब, ये तो बात बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। इस तरह से कुछ ऐसे भी जैसे BF3 हो गया, तुम लोग ना बहुत बहुत दुष्ट हो। मतलब यहाँ BF3 का नाम क्या दे दिए नलायको, ये बॉयफ्रेंड नंबर 3 नहीं है, ठीक है, ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है। बहुत दुष्ट हो तुम लोग। चलो तुम लोग यहाँ पे BCl3 नाम देते हैं, तुम लोग का क्या भरोसा? ये BF और GF का नाम नहीं सुने? हम GF को बोलते हैं गर्लफ्रेंड, हम अपने केमिस्ट्री के पर्सन उसे जनरल फार्मूला कहते हैं, और यहाँ GF का नाम लेते लेते लड़कों के चेहरे पर चेहरा देखो कैसे दांत दिखने लगा, और BF का नाम लेते तो लड़कियों के चेहरे पर देखो कैसे दांत दिखने लगा। गजब हाल है यार, तुम लोग बहुत सही बता रहे, बहुत दुष्ट हो तुम लोग। ये ठीक है, इसीलिए ये जो केमिस्ट्री का 2-4 फार्मूला होता है ना, GF हो गया जनरल फार्मूला, BF, ये हम लोग बोलने के सोचते हैं पता नहीं BF बोलेंगे आज का ट्रेंड है, एक बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि 3-3 बॉयफ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पे बोरॉन ट्राइक्लोराइड और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की बात होती है। ठीक है, तो ये जो कम्प्लेक्स होते हैं भाई, ये सब आए और आकर इंजीनियर से पूछे ये बताइए हमको किस कैटेगरी में आप रखेंगे? ना तो हम H+ आयन दे सकते हैं ना OH- आयन दे सकते हैं, पर हम तो जनरली जो होते हैं वो आसानी से कभी कभी एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो कर लेते हैं। आर्हेनियस को बहुत गुस्सा आया, बेचारे दुनिया छोड़ के चले गए। दुनिया छोड़ के गए तो वहीं पर एक नए साइंटिस्ट का जन्म हुआ जिसका नाम था ब्रॉन्स्टन लोरी। ये ब्रॉन्स्टन लोरी साहब का जन्म जो था वह 1823 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखेंगे, इनका जन्म 1923 ईस्वी में, नॉट 1800, 1923 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। मतलब 23 ईस्वी में इनकी जन्म नहीं हुआ था, इनकी थ्योरी आई थी, नॉट जन्म लिए थे। ठीक है, तो ये 1923 ईस्वी में इनकी एक थ्योरी आई। उन्होंने कहा कि जितने भी एलिमेंट हैं जो कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, मतलब कर सकते हैं जितने भी कंपाउंड हैं जो H+ आयन, अभी H+ आयन उन्होंने एक प्रोटॉन टर्म दिया। ध्यान रखेंगे, प्रोटॉन का मतलब होता है एक पॉजिटिव चार्ज, एक प्रोटॉन मतलब एक पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि आपको पता है ना कि सेंटर पे जो होता है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, और इसके चारों तरफ जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन वह घूमता रहता है। इतना तो पता है ना, तो क्या कि इसके इस सेंटरवा पे जो होला तन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पावल जाला, और एक चारे तरफ जो होता है इलेक्ट्रॉन घूमेला। ठीक,
तो जब एक प्रोटॉन जो पाया जाता है, और आपको पता है कि ये जो न्यूट्रॉनवा जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है, और प्रोटोनवा जो उसे कहा जाता है कि ये पॉजिटिव चार्ज होता है। तो एक प्रोटॉन की बात नहीं, एक पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज की जब बात आती है तो वहां पर आता है एक पॉजिटिव चार्ज, होता है H+। इसीलिए इसको हम लोग प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर सिस्टम के नाम से जानते हैं। कहा कि जो कंपाउंड, ध्यान रखेंगे, जो H+ आयन डोनेट करेगा, क्या करेगा, H+ आयन डोनेट करेगा, वह एसिड कहलाएगा, ठीक है। लेकिन अगर जो H+ आयन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। आई बात समझ में? जो H+ आयन डोनेट करेगा वह कहलाएगा एसिड, और जो H+ आयन एक्सेप्ट करेगा वह कहलाएगा बेस। समझ में? अरेनियस ने क्या कहा कि एक्वस मीडियम में जो H+ आयन देता है वह एसिड होता है, और एक्वस मीडियम में जो OH- आयन देता है वो बेस होता है। इन्होंने क्या कहा कि अगर कोई भी मटेरियल है, वो किसी तरह का मटेरियल हो, वो कैटायनिक हो, एनायनिक हो, न्यूट्रल हो, मॉलिक्यूलर हो, किसी तरह का भी हो, ये कोई मैटर नहीं करता है कि वो एक्वस मीडियम में है, कहाँ है, कैसे है, इससे मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर वो किसी भी कारणवश इलेक्ट्रिक स्पार्क दे दो, एक्वस मीडियम में डाल दो, कहीं पर भेज दो उसको, अगर वह जनरली H+ आयन में ब्रेक कर जाता है, वह H+ आयन दे देता है, जनरली स्पार्किंग में ही ज़्यादातर H+ आयन मिलते हैं हमको, तो अगर कहीं से भी अगर H+ आयन वो दे देता है, यानी प्रोटॉन का डोनेट कर देता है, अगर एनर्जी बढ़ा दो, थर्मोडायनेमिक एनर्जी बढ़ा दो, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दो, कोई एनर्जी बढ़ा दो, कहीं से तोड़ दो, अगर वो टूटने के बाद H+ आयन देता है तो पक्का जो होगा वह एसिड होगा। यानी जो प्रोटॉन डोनेट करेगा वह एसिड होगा, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वह बेस होगा, ठीक है। तो लिख लो बेटा, एन एसिड, लिखो, एन एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर एंड अ बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन एक्सेप्टर, ठीक है। अब देखो यहां से तो हम लोग सीख गए प्रोटॉन डोनर और एक्सेप्टर की कहानी। अब इसके बाद अभी जो ये ब्रोंस्टेंट जो आपका टर्म सीखे ना, ब्रोंस्टेंट एसिड, अब इसी पर हम लोग पढ़ते हैं ब्रोंस्टेड एसिड। ये ब्रोंस्टेंट एसिड जो होता है वो 3 तरह का होता है। एक होता है मॉलिक्यूलर ब्रोंस्टेंट एसिड, एक होता है कैटायनिक ब्रोंस्टेंट एसिड, और एक होता है एनायनिक ब्रोंस्टेंट एसिड। 3 तरह के ब्रोंस्टेंट एसिड पाए जाते हैं, एक मॉलिक्यूलर ब्रोंस्टेंट एसिड, कैटायनिक ब्रोंस्टेंट एसिड और एनायनिक ब्रोंस्टेंट एसिड, ठीक है। समझना, अगर H2SO4 है, अगर ये ब्रेक होता है तो H+ और HSO4- आयन देता है, ये है मॉलिक्यूल के फॉर्म में, ठीक है। अगर यहीं पर AlH2O का होल 6 3+, ठीक है, AlH2O का होल 6 3+ है। अब ध्यान रखना, ये AlH2O का होल 6 3+ है बेटा, ये जब टूटेगा तो इसको लिख सकते हो AlH2O का होल 5 H+ और OH-, 5 और एक H2O को तोड़ दिए, ये 3+, ठीक। इसी में से अगर हम H+ आयन निकाल देंगे यहां बाहर तो क्या बनेगा, AlH2O का होल 5 OH- और 3+। अगर इसी को कंबाइंड रूप में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, AlH2O का होल 5 OH, और यहाँ क्या 2+, क्योंकि एक माइनस में 3 गया तो कितना हो गया 2+। तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, AlH2O का होल 5 OH और कितना 2+ और एक H+ आयन यहां से बाहर निकलता है। कैसे निकला समझ में आया ना। वहां एनायनिक में देखेंगे तो HClO-,
ठीक है, HClO माइनस, हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। या आप यहाँ से ले सकते हैं H2CO3 HCO3 माइनस। जब यहाँ से निकलेगा तो क्या बनेगा, H प्लस और CO3 2 माइनस, ठीक है। तो इस तरह के जो हमारे पास मिलते हैं उसे हम लोग करते हैं एनाइनिक ब्रोंस्टेंट एसिड, कैटाइनिक ब्रोंस्टेंट एसिड और मॉलिक्यूलर ब्रोंस्टेंट एसिड। आई बात समझ में। अब यहाँ पे आप कई सारे एग्जाम्पल जो है आप आसानी से उठा सकते हैं, ठीक है। जैसे में अगर मान लो कि यहीं पर होता है FeH2O का होल 6 3+, ये भी क्या करता है, यहाँ से निकलता बनता है FeH2O का होल 5 OH 2+ और यहाँ से एक H+ आयन निकलता। आयनिक में अगर एनाइनिक में लेकर चलेंगे तो क्या होगा, यहाँ से मान लीजिए कि आपका H2PO4 माइनस है, यहाँ से हटेगा तो H+ और HPO4 2 माइनस, ठीक है। या HSO4 है माइनस में, यहाँ से टूटेगा तो H+ और क्या बनेगा SO4 2 माइनस। तो इस तरह के जो भी कम्प्लेक्स वो कम मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो, मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी और बहुत सारे एग्जांपल आप उठा सकते हैं। आप HNO3 को ले लो, ये टूटेगा तो H+ और NO3 माइनस में बनाएगा। तो कहा कि जितने भी आप कम्प्लेक्स जो क्या करता है H+ आयन ब्रेक करने के बाद देता है, वो सारे के सारे जो होंगे वह क्या कहते हैं, ब्रोंस्टेंट एसिड होंगे, ठीक है। तो ये है ब्रोंस्टेंट एसिड का कंसेप्ट। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है बेटा। अब जो हमारे पास नेक्स्ट बात आया कि उन्होंने कहा कि जो H+ आयन देगा वो क्या कहलाएगा, जो H+ आयन डोनेट किया वो तो एसिड हो गया, और जो H+ आयन एक्सेप्ट करेगा वो बेस होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं ब्रोंस्टेड बेस। ये ब्रोंस्टेड बेस जो होता है ये भी 3 तरह का होता है। एक होता है मॉलिक्यूलर ब्रोंस्टेड बेस और एक होता है कैटाइनिक ब्रोंस्टेड बेस और एक होता है एनाइनिक ब्रोंस्टेड बेस, ठीक है। अब देखो मॉलिक्यूलर ब्रोंस्टेड बेस, जैसे में अगर मान लो जो H+ आयन डोनेट एक्सेप्ट करता है NH3 है, अगर इसको H+ आयन मिलेगा तो बनाएगा NH4+, ठीक है। उसी तरह से आपका अगर N2H4 है, अगर इसको H+ आयन मिलेगा तो बनाएगा N2H5+, ठीक है। उसी तरह से NH2OH है, क्या करेगा वो बना लेगा NH3OH माइनस RNH2 है, बनाएगा तो RNH3+ बना लेगा, ठीक है। कैटाइनिक ब्रोंस्टेड बेस को H+ आयन अगर मान लो यहीं से AlH2O का होल 5OH और यहाँ से 2+ है, इसको जब H+ मिलेगा तो क्या होगा बेटा, ये H+ यहाँ मिलेगा, देखो यहाँ से AlH2O का होल 5, फिर वही पुरानी वाली स्टेप OH है या 5 है, OH है, यहाँ पे क्या है 2+ है, इसी को लिख सकते हो AlH2O का होल 5 OH माइनस और कितना 3+ भाई माइनस, और क्या हो गया पुरानी कहानी, ये 2+ लिखो, ये 2+ को हम लिख सकते हैं 3-1 या 3+-1, तो ये भी तो हुआ 2+ के बराबर, तो ये OH माइनस आयन। अब यहाँ पे मिलेगा H+ आयन, तो क्या बनेगा AlH2O का होल 5, क्या बनेगा AlH2O का 5, ध्यान रखो एक मिनट, AlH2O का होल 5, ये H+ और OH क्या माइनस, और यहाँ से क्या मिला 3+, अब H ये मिलेगा क्या बना लेगा एक H2O और इसके साथ मिलेगा तो क्या बना लेगा AlH2O का होल 6 और ये 3+, ठीक है। इसी तरह से अभी हमने FeSO4 वाला लिखा था, इसके पहले वाला ही FeH2O का होल 5 OH
टू प्लस, अगर ये H प्लस आयन के साथ मिलता है तो बनाता है क्या, FeH2O का होल 6। ठीक है, उसी तरह से आप नीचे आ जाओ, OH माइनस आयन को ले लो, ये सीधा H प्लस के साथ मिलेगा तो H2O बना लेगा। F माइनस आयन के ले लो, ये H के साथ, सॉरी हाँ H के साथ मिलकर ये HF बना लेगा। Cl माइनस आयन के ले लो, ये H के साथ मिलकर HCl बना लेगा। ठीक है, SO4 2 माइनस को ले लो, H के साथ मिलकर ये HSO4 माइनस बना लेगा। SO4 माइनस को ले लो, ये H प्लस के साथ मिलकर H2SO4 बना लेगा। तो इस तरह से जो होते हैं कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल आप अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं कि जो प्रोटॉन डोनेट करेगा वो एसिड होगा, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेस कहते हैं। क्लियर हो गई बात। तो जो ट्रांसफर होता है ये एसिड H प्लस आयन डोनेट करना और एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। अब जरा एक लाइन समझ मिटा दे। अब हमें जब हम ब्रोस्ट इस कंसेप्ट को सिखा रहे थे तो एक बच्चा हमसे पूछा कि सर आप एक काम करिए, हम दो आपको एग्जाम्पल बोल रहे हैं, उस दो एग्जाम्पल को आप लिखिए। हम कहे ठीक है बताओ। ने कहा कि सर एक काम करिए आप H2O के लिखिए। हम कहा कि यहाँ पर NH3 है, अगर ये H2O है, ठीक है, NH3 और H2O है। जब आप इसको देखेंगे तो NH3 और H2O, ये अपना H2O ये टूटेगा H प्लस और OH माइनस में, ये H इसको मिलेगा तो यहां से बनाएगा NH4 प्लस और OH माइनस। जरा समझना, ये H2O जो है ये केस फर्स्ट है। ये H2O यहां पर H प्लस आयन इसको डोनेट करता है, मतलब ये एज अ एसिड के रूप में काम करेगा। और यहां पर NH3 जो है H प्लस आयन एक्सेप्ट करता है, ये यहां पर एज अ बेस के रूप में काम करेगा। अगर कहा कि सर इसी रिएक्शन को अगर आप जो रिएक्शन हमने कहा, ठीक है, इसी रिएक्शन को अगर आप HCl के साथ करा दीजिए, HCl के साथ कराएंगे तो क्या होगा। हम कहें ठीक है, ये टूटेगा H प्लस में और Cl माइनस में, H प्लस इसको मिलेगा तो बनेगा ये H3O प्लस और Cl माइनस। तो कहा कि यहाँ पे H प्लस आयन H2O को मिल रहा है तो ये एज अ बेस के रूप में काम करेगा, और ये H प्लस ये दे रहा है तो ये एज अ एसिड के रूप में काम करेगा। तो बच्चा ऐसे पूछा कि सर ये बताइए, यहाँ जो H2O को आप देख रहे हैं वो एज ए एसिड के रूप में काम कर रहा है और यही H2O यहाँ पर बेस के रूप में काम कर रहा है, ये कौन सी लोचा है। यहाँ एसिड की तरह काम कर रहा है और यहाँ पे बेस की तरह काम कर रहा है। भी सोच में पड़ गए, या तो बड़ा अच्छा गजीब ध्यान है कि यहां पर भी उभयनिष्ठ है और यहां पर भी उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है ना उपस्थित होना, ये दोनों में उभयनिष्ठ है और अपनी प्रक्रिया को दिखा रहा है। अपना धर्म जो है वो आसानी से निर्वाहित कर रहा है। एक जगह इलेक्ट्रॉन देने का धर्म निर्वाहित कर रहा है, एक जगह इलेक्ट्रॉन लेने का धर्म निर्वाहित कर रहा है। इस तरह के कॉम्प्लेक्स को क्या कहेंगे, इस तरह के कंपाउंड को क्या कहेंगे। ये तो सोच में डाल दिया यार, ये तो बड़ी गड़बड़ आदमी है। एक जगह से इलेक्ट्रॉन दे भी दे रहा है, एक जगह से इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है। बड़ी सोचने वाली बात है कि नहीं। आप इस तरह से H2O को ले लो, और भी है क्या कहते हैं SCO3 माइनस है, SCO3 माइनस है, ये इलेक्ट्रॉन दे H प्लस आयन देकर दे भी सकता है और ले भी सकता है। या HSO4 माइनस है, ये भी जो होते हैं, बहुत सारे ऐसे जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, ये सारे बड़े अजीब तरह के होते हैं। इन लोगों के बारे में कुछ सोचना पड़ा। हम कहे यार ये जो H2O है दोनों में उभयनिष्ठ है। क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है और ये अपना जो है वो अपना धर्म जो है वो कर रहा है। तो जो धर्म करने वाला होता है उसे हम लोग धर्मी कहते हैं, और जो होता है ना जो कर्म करने वाला होता है उसे हम लोग कर्मी कहते हैं या धर्मी कहते हैं। जो कुकर्म करने वाला होता है उसे हम लोग कुकर्मी कहते हैं। ठीक है, तो उससे जो धर्म कर रहा है वो धर्मी होता है। और उभय जो है मतलब दोनों में परिस्थित है, तो यहां से उभय शब्द निकाला गया, ठीक है, और यहां का धर्मी निकाला गया और एक टर्म दिया गया उभय धर्मी।
बड़ा मस्त 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 शब्द बनाया गया, उभयधर्मी। उभयधर्मी का मतलब होता है उभयनिष्ठ, दोनों में पाया जाने वाला। और ये है क्या? कंपाउंड है, मतलब यौगिक है, तो उभयधर्मिक यौगिक कह सकते हैं। या ये पदार्थ है, आप इसे पदार्थ भी नाम दे सकते हो, जिसको हम लोग सबस्टांस अंग्रेजी में बोलते हैं। आई बात समझ में? और चूंकि उभयधर्मी को अंग्रेजी में एम्फोटेरिक कहते हैं, एम्फोटेरिक कहते हैं, तो इसी को हम लोग आगे चलकर कह सकते हैं एम्फोटेरिक सबस्टांस। क्या बोलेंगे ऐसे कॉम्प्लेक्स को? एम्फोटेरिक सबस्टांस। तो क्या बोलेंगे? द टाइप ऑफ द सबस्टांस विच कैन डोनेट H प्लस आयन या प्रोटॉन एज वेल एज एक्सेप्ट H प्लस आयन या एक्सेप्ट H प्लस या एक्सेप्ट प्रोटॉन। The type of the complex which have tendency to donate proton as well as accept proton, this type of the complex and this type of the substance is called amphoteric substance. ऐसे यौगिक जो H प्लस आयन दे सकते हैं या प्रोटॉन डोनेट करके अम्लीय प्रवृत्ति और क्या करते हैं प्रोटॉन एक्सेप्ट करके क्षारीय प्रवृत्ति शो कर सकते हैं, तो इस तरह के सबस्टांस को हम लोग उभयधर्मी पदार्थ कहते हैं। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो लिखो द सबस्टांस विच कैन डोनेट, द सबस्टांस विच कैन डोनेट एज वेल एज एक्सेप्ट द प्रोटॉन, दिस सबस्टांस रेफर टू एम्फोटेरिक सबस्टांस। This substance refer to amphoteric substance. Amphoteric substance. एग्जाम्पल बना लो। एम्फोटेरिक सबस्टांस एग्जाम्पल बना लो। अब देखो मजेदार बताते हैं, यहां तक तो बात समझ में आया। अब इसी में एक और ट्विस्ट वाला क्वेश्चन आ गया। अब क्या हुआ? अब क्या ट्विस्ट वाली बात आ गई? कहा कि अगर मान लीजिए, बड़ी ट्विस्टेड कहानी है इसके बाद वाली, समझो कैसे। कहा कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स हम देते हैं, ठीक है, समझना एग्जांपल। सपोज करो कि अगर यहां पर HCl है, अगर ये H2O के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा? ये टूटेगा तो H प्लस और Cl माइनस में, ये H प्लस आयन इसको मिलेगा तो यहां से ये H3O प्लस और Cl माइनस बनाएगा। मतलब यहां से ये H प्लस आयन इसको 1H प्लस यानी कि प्रोटॉन डोनेट टू H2O, यहां पर एक प्रोटॉन जो है H2O को डोनेट कर रहा है, ठीक है। अगर मान लो यहां से अगर एक H प्लस आयन इस Cl को दे दिया जाए, 1H यानी कि प्रोटॉन डोनेट टू Cl माइनस आयन, तो क्या बन जाएगा? जरा समझना। ये अगर यहां से एक H प्लस आयन जब ये डोनेट करेंगे तो क्या बनेगा? H प्लस और H2, ये H इसको जब मिलेगा तो क्या बना लेगा? HCl बनाएगा। मतलब कि अगर ये HCl है और यहां से H2O जो था, जब इसका H प्लस आयन इसको दिया गया, यहां से H प्लस आयन डोनेट किया तो क्या बनाइए? H3O प्लस और Cl माइनस। लेकिन अगर मान लो, ठीक है, कि अगर ये H प्लस आयन अपना फिर Cl को दे दे तो फिर क्या बनेगा? पुनः ये HCl और H2O बन जाएगा कि नहीं? पुनः ये HCl और H2O बन रहा है कि नहीं बन रहा? मतलब कि जब ये अपना H प्लस आयन इसको दिया तो ये यहां पर क्या कहलाया? एसिड, और ये क्या कहलाया यहां पे? बेस। लेकिन जब यहां पे अपना ये H प्लस आयन इसको देगा तब यहां पर ये क्या कहलाएगा? एसिड, और ये क्या कहलाएगा? बेस। तो यहां पर एसिड नंबर फर्स्ट, बेस नंबर फर्स्ट, एसिड नंबर सेकेंड और बेस नंबर सेकेंड। गौर समझना, यहां पे क्या है? ये
एसिड नंबर फर्स्ट, ये है आपका बेस नंबर फर्स्ट, ये है आपका एसिड नंबर सेकंड, और ये आपका बेस नंबर सेकंड। समझ में आ रहा है कि ये H प्लस आयन H2O को दिया तो यहां से क्या बना, H प्लस आयन H2O को दिया तो यहां से बना हाइड्रोनियम आयन, यानी कि ये यहां पर एसिड के रूप में काम किया और यहां पर क्या किया, ये बेस के रूप में काम किया, क्योंकि यहां पर H प्लस आयन ये एक्सेप्ट कर रहा है। यहां पे क्या होगा कि अपना H प्लस आयन देगा तो ये क्या करेगा, Cl बनाएगा। ये काम क्यों होती है, फॉर द इक्विलिब्रियम, क्या करने के लिए, इक्विलिब्रियम गेन करने के लिए। कहा कि अगर इक्विलिब्रियम गेन करने के लिए अगर एक सबस्टेंस अपना H प्लस आयन डोनेट करके जो क्या करता है, एसिड की तरह प्रॉपर्टी शो करता है, और बाद में पुनः इक्विलिब्रियम गेन करने के लिए क्या करता है, H प्लस आयन एक्सेप्ट करता है। एक जगह हुआ H प्लस आयन डोनेट करके क्या बनाता है, एसिड बनाता है, और वही H प्लस आयन करके क्या करता है, पुनः दोबारा अपने रूप में लौट कर चले आता है। तो ध्यान सुनो, ये आपस में ये यहां पर एसिड जो था, गौर समझना, ये जो एसिड था यहां पे क्या है, ये एसिड है, यहां पे क्या है, ये एसिड है, और यही Cl जो है यहां पर क्या बन गया, बेस बन गया। गौर समझना, एक जगह यहां पर H प्लस आयन दे रहा है और यहां पर H प्लस आयन ले रहा है फॉर द इक्विलिब्रियम प्रोसेस। तो कहा कि यहां पर H प्लस आयन डोनेट कर रहा है और यहां पर H प्लस आयन एक्सेप्ट कर रहा है, किसके लिए, बैलेंस बनाने के लिए। ऐसे समझो, अगर तुम्हारा कोई दोस्त है, ठीक है, अगर वो दोस्त है, अगर आपसे अगर 500 रुपया मांगता है तो आप उसको 500 रुपया दे दिए, तो मतलब आप दे दिए तो आप एसिड हो गए। दोस्त 500 रुपया ले लिया तो बेस हो गया, ठीक है, और लेके खा गया, आपको वापस नहीं किया, तो दिस इज रिएक्शन इज कॉल्ड इरिवर्सेबल रिएक्शन। वापस लौटकर पैसा आपका नहीं आया। आप ए हो, आपका दोस्त बी है, ठीक है, तो यहां से आप इसको 500 रुपया दिए, तो देने के बाद आपके पास जो मान लो ये सी और डी रिश्ता बनता है नया, डोनर वाला और एक्सेप्टर वाला, ठीक है, तो ये आप 500 रुपया इसको दिए, तो यहां पर आप दिए तो ये एसिड हो गया, और ये क्या हो गया, बेस हो गया, एक्सेप्टर हो गया। अब यहां पे जब आप लिए तो आप यहां पर हो कैसे, एसिड। आप देखो, अब क्या करोगे कि जब पैसा हमको मिल गया, अब हम क्या करेंगे कि सी और डी अब क्या करेगा कि ये चूंकि आपका ये दोस्त जो बी जो है सी में कन्वर्ट हुआ, ए जो है वो डी में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। अब जो पैसा आपको मिला, तो अब अगर 500 रुपया आप इसको फिर से वापस करोगे, तो यहां पे आप तो डोनेट कर रहे हो ना, तो आप यहां पे डोनर हुए, मतलब आप यहां पर एसिड हो गए, और ये क्या हो गया, अपना बेस हो गया। तो मतलब जब आप डोनेट किए और ये एक्सेप्ट किया तो पैसा आपके पास पुनः आ गया, तो मतलब आपके रिश्ते क्या हो गए, फिर से वही वापस आ गए कि जो हमको दोस्त 500 दिया था उसको फिर हम उसको रिटर्न कर दिए, तो रिश्ते आपस में इक्विलिब्रियम में आ गए कि नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़े नहीं, दोस्ती अच्छे से मजबूत हो गए। लेकिन तो इसे हम कहते हैं आपस में कंजुगेशन, समयावी, मतलब आपस में समझौता कर लेना, ठीक है बेटा। अब क्या होता है कि अगर मान लो ये तो समझौता हुआ, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं कि आपस में समझौता करना, माने ये एसिड और बेस, ये एसिड और ये क्या है, बेस है, तो इसे हम लोग कहते हैं कंजुगेट। क्या नाम देते हैं इसको हम लोग, कंजुगेट। और ये क्या है, एसिड बेस पेयर। यही है कंसेप्ट कंजुगेट एसिड बेस पेयर का, कि एक बार एसिड क्या करता है, वो पुनः बेस में कन्वर्ट होता है, एक बार एसिड होता है और अपने इक्विलिब्रियम गेन करने के लिए पुनः बेस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर, ठीक है। यहां पर भी क्या है, ये भी आपका हो गया कंजुगेट एसिड बेस पेयर। आई बात समझ में, कंजुगेट एसिड बेस पेयर का। तो इसमें एक बार HCl अपना प्रोटॉन डोनेट करके एसिड बनता है, ठीक है, और यहां पर क्या करता है, H2O को प्रोटॉन डोनेट करता है, तो यहां पर क्या हुआ, ये HCl एसिड के रूप में काम करता है। लेकिन जो हाइड्रोनियम आयन है ये पूरा अपना एक प्रोटॉन डोनेट करता है क्लोरीन को, तो क्या करता है, अब यहां पर ये एसिड के रूप में काम करता है और ये यहाँ पे बेस के रूप में काम करता है। ध्यान रखेंगे, ये प्रोसेस किसके लिए, सेम इक्विलिब्रियम प्रोसेस के लिए दी जाती है। तो एक काम करो, लिखो इन दिस रिएक्शन HCl donate one proton to H2O and is refer as and water
on another hand accept proton from HCl and is therefore अभी reverse reaction that which at equilibrium process at the same species as same as a forward reaction the hydronium ion H3O plus ion donate a proton to Cl ion, hence hydronium as such as a acid and HCl minus ion accept H plus ion from hydronium ion to behave a base. Hence नीचे definition लिखो, the members which can be formed from one another, ये definition है, the members which can be formed from one another reciprocally by the gain or loss of proton are known as conjugate acid base pair. ठीक है, कर लोगे ना, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। इस तरह से आप कई सारे एग्जाम्पल जो है आप लिख सकते हो। हम 4-5 आपको एग्जाम्पल लिख देते हैं, आप एग्जाम्पल को बैठ के आराम से क्या करना, घर पे हम आपको 2-4-5 एग्जाम्पल लिख देते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल हम दे ले लो, ये मान लो कि आपका एसिड नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे बेस नंबर फर्स्ट है, ये जो है वह एसिड नंबर सेकंड और बेस नंबर सेकंड। ठीक है, आई बात समझ में? तथा आप यहां से अगर मान लो कि HNO3 है, अगर ये H2O के साथ मिलता है तो क्या बनाएगा? चलो तुम लोग बनाना, बस हम नहीं बताएंगे, चलो तुम लोग बनाओगे। HNO3 जो है, अब यहां से H2SO4 है, ये H2O के साथ मिलकर क्या बनाएगा? ठीक है, ये आपका HCN है, ये H2O के साथ मिलकर क्या बनाएगा? ये CH3COOH है, ये H2O के साथ मिलकर क्या बनाएगा? ये H2O है, ये NH3 के साथ मिलकर क्या बनाएगा? यहाँ से आपका H2O है, ये CO3 2- के साथ मिलकर क्या बनाएगा? और यह आपका HCl है, HCO3- आयन के साथ मिलकर क्या बनाएगा? ध्यान रखेंगे, हम एक बार ऑनलाइन क्लास ले रहे थे, उसमें से कुछ बच्चे हमसे पूछे थे कि यहाँ HNO3 ही एसिड क्यों है? क्योंकि ध्यान रखेंगे, हमें H2O और H2SO4 में हमको देखना रहेगा, कोई भी कॉम्प्लेक्स HNO3 H2SO4 कोई भी हो, हमें ये देखना है कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वही आसानी से H+ आयन जो होगा वह डोनेट करेगा। ठीक है बेटा, इसको आप यहाँ पर कर लेना। ठीक, हम अगले क्लास में इसकी रिएक्टिविटी स्ट्रेंथ और कंजुगेट एसिड बेस के कंसेप्ट सिखाएंगे, जिसमें रिएक्टिविटी स्ट्रेंथ होगा, फिर थोड़ा सा इसका हम क्या कहते हैं, फिर उसके बाद इसके लिमिटेशन के बारे में हम पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को बहुत जल्दी निकालें। ठीक है जी, कैसा लगा आप अपने दोस्तों को भी बताइएगा और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बॉयफ्रेंड नहीं BF3। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।